गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया गया। तो इस बजट की कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो लगातार 9वीं बार संसद में अपना बजट पेश की हैं। ये भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई भी बजट संडे के दिन पेश किया गया। और इस बजट की और भी एक ख़ास बातें रही कि इसमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया गया, ना कोई घोषणाएं किया गया, ना कोई लुभावना, कोई भी चीज़ ऐसा शो नहीं किया गया कि आम पब्लिक को ये चीज़ है कि कुछ लुभावनी लगे। बस इस बात पे जोर दिया गया कि विकसित भारत का जो एक आधार है, जो संरचना चल रहा है, उसी पर जोर दिया गया कि उसके लिए आगे क्या क्या किया जाएगा भारत को विकसित बनाने के लिए। इसलिए कोई टैक्स में कोई सुधार नहीं है और आम नागरिक को तो कोई सुधार नहीं है। और बजट के शुरू में ही कह दिया गया कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का संकल्प में, यानी सबका साथ और सबका विकास चाहिए। सरकार सब पे ध्यान दे रही है। और दूसरी बात पे फोकस किया गया कि वैश्विक लेवल पे जो अभी उथल पुथल चल रहा है, वैश्विक अस्थिरता के माहौल में भारत अपने आप को किस तरह से उबार सकेगा, इसका एक कंप्लीट रोड मैप जो है वो उनके द्वारा पेश किया गया संसद में। इसमें बजट का कुल आकार रखा गया 53.50 लाख। इसमें राजकोषीय घाटा जो है 4.3 करने का लक्ष्य रखा गया। अब इसमें MSME के लिए भी जो फंड है, जो पहले का ही फंड है, उसको ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर जोर दिया गया, जिसके लिए राशि रखी गई 10,000 करोड़। उसके बाद दूसरा एक मुख्य बातें हैं कि कैंसर और डायबिटीज़ की दवाई को सस्ता किया गया है। और सबसे प्रमुख खासियत है इस बजट की कि 16वें वित्त आयोग का कुछ सिफारिश था कि केंद्रीय राजस्व में 41% का हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जाए, जिस सिफारिश को इस बजट में मान लिया गया है। उसके बाद कोई आर्थिक सुधार का घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन बजट के भाषण में निर्मला सीतारमण जी स्पष्ट कहीं कि हमारे भारत को विकसित करने के लिए 350 से भी अधिक सुधार शुरू किया गया है, जिसका असर चालू वित्त वर्षीय में जरूर दिखेगा। ऐसे बजट तो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, बहुत होता है, उसको तो थोड़ा चीज़ में समझना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की हूँ कि ये मुख्य बातें जो हैं आप सबसे शेयर करूं। और ये भी खास बात है कि ये इन्होंने 85 मिनट के भाषण में कोई एक शेरो शायरी, कविता, चौपाई इत्यादि किसी का प्रयोग नहीं किया गया। आशा है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ऐसे तो मैं एजुकेशनल पे ही फोकस हूँ, लेकिन चूँकि क्या कह सकते हैं, घर में बैठ के कंपटीशन एग्ज़ाम का तो आप दायरा देख ही रहे हैं कि हर जगह से फेलियर। चलो सोशल मीडिया पे थोड़ा मन भी बहल जाता है, ये कहिए मन भी लगता है, और आप लोग से कुछ शेयर भी कर पाती हूँ। लेकिन मेन मोटो मेरा यही है कि एजुकेशन के क्षेत्र में